प्रियदर्शी रंजन जी के पास चलेंगे। सर, सवाल जो है वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि निशांत कुमार की जो चर्चा चल रही है उस पर प्रशांत किशोर ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर ऐसा लगता है, उपेंद्र कुशवाहा अगर ये मानते हैं कि मतलब कि एक तरीके से कि नीतीश कुमार की जगह पे अब निशांत कुमार को ले लेना चाहिए, या उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है तो उनको एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। राबड़ी देवी पर भी उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी इसलिए निशांत कुमार का नाम आगे करना चाह रही हैं, बोल नहीं उनको आना चाहिए क्योंकि वो भी चाहती हैं कि हमारे जैसे ही, जैसे हमने अपने तेजस्वी वगैरह को या जिस चीज को टारगेट किया, जैसा कि अभी इंदुकान दीक्षित जी ने बताया भी कि वो भी चाहते हैं कि परिवार वाला सिस्टम हो जाए यहाँ भी, ताकि हम हमारे ऊपर इस तरह के आरोप न लगा पाए। लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा पर ही आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से संकेत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से सहमत नहीं है या नाराज टाइप के चल रहे हैं, या कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, या फिर ऐसी कोई पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें यह सिर्फ ये संकेत है कि हाँ, सब चाह रहे हैं कि ऐसा माहौल बने कि निशांत आए? आवाज सर म्यूट है। पहली बात तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा किसी दिनों में नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हुआ करते थे। जो जिस तरीके से आज निशांत राजनीतिक वारिस के तौर पर उभर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस हुआ करते थे। दूरियां बढ़ गई। आज भी उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ना कहीं मन में ये है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो मैं रहूं, मैं नेता रहूं। वो उसके लिए अपने संघर्ष को गिनाते हैं। संघर्ष के दिनों में नीतीश कुमार का जो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने साथ दिया है उसको मानते हैं, गिनाते हैं, तमाम चीजें हैं। हालांकि निशांत पर उन्होंने जो बयान दिया है उसके दो मायने मैं निकाल पा रहा हूं। एक तो वे चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड खत्म नहीं हो। जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को गाहे बगाहे संजीवनी देते रहती है। मतलब जब खत्म हो जाते हैं, सब जगह से हार मान जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो नीतीश शरणम गच्छामी हो जाते हैं और नीतीश कुमार उनको किसी न किसी रूप में संजीवनी दे देते हैं। अभी एनडीए के भीतर की मैं बात बता रहा हूं। एनडीए के भीतर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार उनका साथ देंगे। और मुझे उपेंद्र कुशवाहा के एक बेहद करीबी व्यक्ति ने बताया कि पिछले दिनों जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी तो नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से कहा कि आपको जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सीट देती है वो ले लीजिए चुपचाप, बाकी हम देख लेंगे आपको कितनी सीटें देनी है, हम अपने कोटे से भी आपको मैनेज करेंगे। इस तरीके की भी बातें हैं। अभी जो आयोग वगैरह का गठन हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को भी जगह दी गई। ये जगह जनता दल यूनाइटेड की ओर से दी गई है, उनके दबाव की वजह से दी गई है। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है जनता दल यूनाइटेड के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा का। और वो जानते हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी खत्म हो गई तो जो पचपवनिया या अन्य अति पिछड़ा वगैरह का वोट बैंक जो एक जगह इकट्ठा हुआ है नीतीश कुमार के नाम पर और जनता दल यूनाइटेड के पैकेट में वो है, उस तरीके का फिर से बनाना बड़ा मुश्किल होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी तो नीतीश कुमार के पैटर्न पर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हीं के स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो पैकेट तो नहीं बना पाए जो जनता दल यूनाइटेड ने बनाया। नीतीश कुमार की तरह करिश्मा तो नहीं कर पाए। तो खैर, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार के नहीं रहने के बाद हो सकता है कि राजनीतिक विरासत के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जाए, लेकिन वो पैकेट कहां से क्रिएट कर पाएंगे? अभी तक तो वो नहीं क्रिएट कर पाए हैं। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति में प्रासंगिक आने वाले दिनों में भी बना रहे। अगर भारतीय सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई इतने छोटे नेता भी नहीं है, पार्टी के अपने प्रमुख हैं, नीतीश के सहयोगी रहे हैं, नीतीश के भरोसेमंद हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। ऐसे में ये बातें तो वो नीतीश कुमार से भी कर सकते थे, लेकिन ट्वीट करना, लिखना, ये तो ये है ना कि कुछ कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा, इस बात की चर्चा होगी, नीतीश कुमार की पार्टी में चर्चा होगी या निशांत पे बातें चल रही होगी बैकग्राउंड में, तभी तो इतने बड़े नेता ने डायरेक्ट सोशल मीडिया पर लिखा और इतना कठोर लहजे में लिखा कि नहीं, ये खतरा है और पार्टी के लिए बहुत आगे दिक्कत हो सकती है अगर अभी ये निर्णय नहीं लिया गया। इस ट्वीट को हल्के में कैसे लिया जाए? नहीं, हल्के देखिए, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य तो संशय में है। अगर देखिए, नीतीश कुमार के बाद जितने नेता हैं उनमें क्या वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता है? नहीं है। सभी कागजी नेता हैं। एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए
और वो एक दो नेता अपनी जातियों पर प्रभाव रखते हैं, बाकी सभी कागजी शेर हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, नीतीश कुमार को छोड़ करके सभी नीतीश कुमार के खाल को पहन करके राजनीति कर रहे हैं। और अगर वैसा कोई नेता नहीं रहा, और नीतीश के बाद कोई करिश्मा कर ही नहीं सकता है, सभी को नीतीश कुमार ने भी मौका दिया है, या बुजुर्ग हो चुके हैं, तो नई पीढ़ी भी आ चुकी है बिहार की राजनीति में सभी पार्टियों में। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने कमान संभाल लिया है, लालू यादव के रहते हुए तेजस्वी यादव ने कमान संभाल लिया है, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी तक पहुंच चुकी है या अन्य युवा नेताओं की ओर देख रही है। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड अगर नया प्रयोग नहीं करती है या युवा को सामने लेकर के नहीं आती है, तो जनता दल यूनाइटेड का तो खतरा रहेगा। नीतीश कुमार को लेकर के जो प्रशांत किशोर जो बातें करते हैं, प्रशांत किशोर की बातें सही हो सकती हैं, लेकिन उनका कहने का जो तरीका है वो तंज वाला है, तंज कसने वाला है। बिल्कुल, वो और दो तरह की बातें कर रहे हैं कि वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि निशांत को आने की जरूरत क्या है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सब संभालने की स्थिति में नहीं है।